दोस्तों नमस्कार। ओरपीएम गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और कुछ खबरें हैं जो आपसे साझा करनी है। पहली खबर जो है वो हमारे कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, है ना। वो लगातार आप जानते हैं कि कोर्ट के जुरिडिक्शन को और कोर्ट की जो अथॉरिटी है उस पर जो है लगातार वो निशाना साध रहे हैं और एक तरह से हेड ऑन फाइट उन्होंने ले ली है, हम सब जानते हैं। अब इन्होंने जो है एक ऐसी बात की है जो हमको लगता है आपको बताना बहुत जरूरी है। इनका स्टेटमेंट है हमारे पास। उन्होंने जो बोला है वो निवेदन का एक अंश है हमारे पास, तो हमने सोचा कि इस पर पहले बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो मीडिया चल रहे हैं, हम भी तो ऑनलाइन ही हैं भाई, हम तो आपको मिलते हैं यूट्यूब के जरिए, है ना। तो हमारे जैसे जितने भी जो ऑनलाइन मीडिया चल रहे हैं, जो समाचार आप तक पहुंचाते हैं, जो बात आप तक पहुंचाते हैं, वो उनमें से जो भी फेक न्यूज चलाएगा उन सब की दुकान बंद कर देंगे, ये कहा है उन्होंने। कैसे? वो कह रहे हैं कि सरकार जो है आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द एक सरकार खुद एक फैक्ट चेक यूनिट की रचना करने जा रही है। ये कभी सुना नहीं है हमने, लेकिन हम पहली बार सुन रहे हैं। आप भी शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे कि इस तरह की कोई एक विभाग जो है अलग कोई सरकार को बनाने की जरूरत पड़ जाए कि भैया आप देखो हमारे कामकाज को लेकर, हमारी जो भी उपलब्धियां हैं या हमारे बारे में जो भी उसको लेकर जो टीका टिप्पणी या तो पोल खोलने का काम कर रहे हैं, ये जो कोई कर रहा है तो ये क्या जो खोल रहा है वो सच में खोल रहा है या फिर वो ऐसे ही जो है गलत खबर फैला रहा है। इस बात की जो है, इस तथ्य को आपको अब प्रमाणित करना होगा। प्रमाणित करने के लिए आपको फिर सरकार जो है वो एक फैक्ट चेक यूनिट की रचना कर रही है। ये अपना आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कह रहे थे कि एक्चुअली संडे को बात कर रहे थे मीडिया से, तब ये सब बातें उन्होंने की है। रविवार को बात कर रहे थे तब ये सब बातें उन्होंने की और कहा कि नकली, झूठे और भ्रामक समाचार जो है वो किसे कहते हैं, उसको एक गाइडलाइन बनाई जाएगी तय करने के लिए कि ये जो समाचार है ये नकली है, ये जो है झूठा है, ये है जो भ्रामक है। वो तय करने का एक जो है मापदंड बनाया जाएगा और उस पर जो है फिर वो जो गाइडलाइन होगी उस पर उन समाचारों को जांचा जाएगा और अगर वो समाचार उस गाइडलाइन के तहत अगर भ्रामक, नकली या झूठे निकले तो फिर वो जो फैला रहा है भाई उनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये है, देखिए भाई जो ऐसा काम कर रहे हैं जरा सोच लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। वैसे ऐसा कभी भी करना भी नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा ये इस तरह के कानून के डर से नहीं। अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो फिर आप जो है भड़काऊ या सेंसेशन खड़ा करने के लिए कुछ मत कीजिए, आप तथ्यों पर बात करें। अगर वो तथ्य भी इनके इस मापदंड में आ जाते कि नहीं आपने सच बोला, ये भी गलत है, ये नहीं बोलना, फिर कुछ नहीं कर सकता। अगर सच बोलना भी जो है वो भ्रामक, झूठा और नकली हो जाए तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है और तो कोई बचता नहीं है, किसके पास जाएंगे फिर। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा एक विभाग खड़ा किया जा रहा है और वो फिर जो है इसमें कार्यरत हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि एक जो चुनाव प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में संशोधन करने का भी जो सोच विचार है वो जारी है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चुनाव प्रक्रिया में और क्या संशोधन कर सकते हैं। अब आप ऑलरेडी जो है अपने हिसाब से ईवीएम से करवा ही रहे हैं, अब आपने तो वो भी एक जो है वो लाने की सोच ली, आपने घोषणा भी कर दी, आपने सभी विपक्षों को डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया कि अब कहीं बाहर भी जो बैठा होगा उसका वोट कहीं और होगा तो वो उस ईवीएम मथक पे जाके अपना वोट डालेगा। जैसे बिहार में चुनाव रहता है भाई गुजरात में, तो गुजरात में बैठे बैठे वो बिहार का चुनाव जो है वो उसमें वोट डाल देगा। अब ये भी आप जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, पता नहीं और क्या उसमें, क्या शायद ऐसा तो नहीं कि अब चुनाव ही ना हो, ऐसा कोई संशोधन हो जाए, पता नहीं। ये थोड़ा हम लाइटर नोट पे कह रहे हैं आपको, लेकिन अब क्या है कि लाइटर नोट जो है ना तो थोड़ा हास्य, कटाक्ष और व्यंग जो है आप लोगों को इतना राज नहीं आता है, वो चूक जाता है।
तो थोड़ा इसको भी एंजॉय करना सीखना चाहिए, और एक्सेप्ट करना जो है वो भी सीखना चाहिए। वो अपने जीवन का हिस्सा है, उससे जो है वो हम ड्राई नहीं होते हैं, शुष्क नहीं हो जाते, है ना। जीवन में थोड़ा रस बना रहता है। तो अब ये खबर इसमें आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हमारा केंद्र सरकार का, उस डिपार्टमेंट ने गुरुवार को, पिछले गुरुवार की बात है, पिछले गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडिया 2023 के जो नियम है उसमें बदलाव किया जाएगा। साथ में ये नोटिफिकेशन में कहा है कि एक अलग से एक फैक्ट चेक यूनिट की रचना की जाएगी जो कि केंद्र सरकार के साथ जुड़ी हुई नकली, झूठी और भ्रामक खबर जो होगी उसकी जांच करेगी। और इस कारण फिर इसके चलते जो ऑनलाइन फेक न्यूज फैलाने वाले लोग जो दुकान खोल के बैठे, ये शब्द है नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, वो दुकानें उनकी बंद हो जाएंगी। तो ये जो है किरण रिजिजू साहब ने कहा है। अब मंत्री हैं इतने बड़े भाई, अगर वो कह रहे हैं तो फिर उसमें कोई गलत बात तो होगी नहीं। और मुझे लगता भी है कि वो एक झारखंड के जो निशिकांत साहब हैं, भाजपा के जो सांसद हैं, वो तो इसको ऑलरेडी जो है संसद में उठा ही चुके हैं कि यूट्यूब जो है इस पर सब जो चल रहा है इसको बंद कर दो, क्योंकि इससे परेशानी होती है। अब यहाँ पे हम जो मुद्दे उठाते हैं, अब इस खबर को भी आपने कहा किस अखबार में कितना पढ़ा होगा या टेलीविजन चैनल पे इसको कितना पता नहीं सुना हो, देखा होगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं खबर। अब खबर तो वही है कि जो वो बोले हैं, उसमें हमारी ओर से तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो ये सब खबरें पता नहीं, आप अगर उनको लगता है कि ये भी नहीं दिखाना चाहिए या लोगों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, तो फिर वो। और साथ में एक चीज और भी है कि 350 के आसपास एडवोकेट्स हैं, वकील का एक संख्या मैं कह रहा हूं, 350 वकील जो हैं उन्होंने ये निवेदन दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है और हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक निवेदन दे दिया है कि भाई जो इंडिया टुडे एनक्लेव जो कॉन्क्लेव जो था, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जो ये किरण रिजिजू साहब ने कानून मंत्री की हैसियत से जो निवेदन दिया था, उसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि किरण रिजिजू साहब ने उस निवेदन में ये कहा था, वो जो कॉन्क्लेव था उसमें, कि कुछ जो निवृत्त न्यायाधीश हैं वो भारत विरोधी जो गुट है उसका हिस्सा हो गए। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की निंदा करना या सरकार की टीका करना या सरकार की कार्यप्रणाली के विरुद्ध कुछ बात करना वो कोई देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों ही कह दिया है, लेकिन फिर इनका अभी कानून मंत्री है और इनका ये मानना है। तो इस निवेदन पर जो है एडवोकेट्स जो है कुछ 350 के आसपास उनका एक ग्रुप है, उन्होंने कहा कि मंत्री साहब को इस तरह की दादागिरी करना जो है वो शोभा नहीं दे, और सरकार की टीका करना या निंदा करना वो ना तो कोई राष्ट्र विरुद्ध कोई कृत्य है और ना ही कोई राजद्रोह की प्रवृत्ति है। तो एक खबर तो हमने सोचा ये है जो हम आपको बता दें। अच्छा, दूसरी खबर हम आपको बताने चाह रहे हैं वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीम लीडर मोहन भागवत साहब की। मुंबई में उन्होंने एक निवेदन दिया है। वो कह रहे हैं, आप सुनिएगा जरा ठीक से, वो कह रहे हैं, वो निवेदन है हमारे पास यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि आने वाले 30 साल में भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा। ये विश्व गुरु बनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई आधार, कोई बेस तो होना चाहिए। गरीबी और भूखमरी जो है आज की तारीख में वो लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार की के अंतर्गत ही चलने वाली संस्था जो है, जो हमारी अर्थतंत्र और हमारे सब चीजों पर नजर रखती है, वो संस्था भी कहती है कि भाई बेरोजगारी जो है वो पिछले 3 महीने में सबसे जो है नीचे गिरी हुई है, मतलब कि वो ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़ा नीचे गिरा मतलब कि बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, हमारे जो ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ है उसका आकलन कम कर दिया जा रहा है। हम ना अभी भी नोटबंदी की मार से उबर रहे हैं, ना फिर कोरोना के कहर से उबर रहे हैं। हम किस आधार पर है ये हमको समझ में नहीं आता। वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे, और फिर वो कह रहे हैं भागवत साहब की
हमें मतलब कि संघ को जब भी हमारे बारे में जो बात की जाती है या प्रस्तुत किया जाता है हमको, तो वो नजरिया बहुत गलत होता है और पूरी दुनिया में कोई भी जो है हमारे साथ तर्क के आधार पर दलील नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि भारत के विकास की गति को स्लो करने के लिए जो है गलत तरह की मान्यताएं और इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, क्योंकि विश्व में कोई भी व्यक्ति तर्क के आधार पर हमारे साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। बहुत ही अद्भुत बात है। ये प्रसंग जो था वो ये है कि जो फंक्शन हुआ है वो ये है कि ये रविवार को वो एक कार्यक्रम में वहां मौजूद रहे थे, उपस्थित रहे थे। वो कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष अशोक चौगुले जो है, उनके 75वें जन्मदिन, मतलब उनका भी एक अमृत महोत्सव था, तो वो उसमें उपस्थित रहे थे। और भागवत साहब ने ये भी कहा है, सुन लीजिए आप सब कान खोल के, ठीक है, कि पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी दुनिया में हमारे खिलाफ जो एक जहरीला प्रचार किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम है और उसको और तैयार करने की जरूरत है। जो हो जाएगा उसको तैयार कर दिया जाएगा ताकि पूरी दुनिया जो है वो हमारी ओर आकर्षित हो। इसलिए आने वाली पीढ़ी को इस जो प्रचार हो रहा है उस प्रचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने की बहुत जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, जो 1857 का जो क्रांति, तो नहीं कैसे क्रांति जब कहते हैं जब वो सफल हो जाए, देखिए उसको विप्लव कहना मतलब विप्लव कहा जाता है। कुछ लोग क्रांति कहते हैं लेकिन टेक्निकल टर्म पे वो क्रांति तभी कह सकते हैं जब आपने कुछ जो है बगावत कर दी और वो सफल हो गई तो क्रांति है। अगर नहीं हुई तो फिर वो विप्लव है। तो वो विप्लव है, पर वो भागवत साहब ने उसको युद्ध का नाम दिया है कि उसके बाद फिर हमारे बारे में बहुत सारी गलत मान्यताएं, देश की बात कर रहे हैं वो, कि बहुत सारी गलत मान्यताएं फैलाई गई। और लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो है उन्होंने हमारे देश को लेकर एक मुंह तोड़ जवाब फिर उस दुनिया को दे दिया था। और विश्व गुरु बनने के लिए वो कह रहे हैं कि आने वाली 2-3 पीढ़ियों को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आने वाली 2-3 पीढ़ी जो है आप तैयार हो जाइए, आपको बहुत मेहनत करनी है। भागवत साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। फिर कौन नहीं चाहेगा, कौन ऐसा होगा इस देश में रहने वाला नागरिक जो इस देश का होगा, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा खुद का देश, अपना देश जो है वो दुनिया में सबसे ऊपर हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो। कौन नहीं चाहता ये हर कोई चाहता है। पर इसका इस तरह से जो है ढोल पीटते रहना ये समझ में नहीं आता है। सबसे पहले आदमी क्या चाहता है पता है आपको? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो खुद जो है उतना सक्षम, उतना क्षमतावान बने हर चीज में, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, कुटुंब के लालन पालन और पोषण करने के दृष्टिकोण से हो, या फिर वो जो है आर्थिक मुद्दे पे हो, हर तरह से, फिर वो प्रतिष्ठा के मुद्दे से हो। वो पहले अपने आप को सक्षम करना चाहेगा ना, फिर वो सोचेगा कि अगर मैं हो गया हूं तो फिर मेरे आसपास के लोग जो रहते हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, पड़ोसी हैं, मोहल्ले में क्या होता है, फिर तो वो सोचेगा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। और फिर जो है फिर अपने वो गांव के बारे में सोच सकता है, फिर वो शहर के बारे में सोच सकता है, फिर वो तहसील, जिले और राज्य के बारे में सोच सकता है, कर सकता है, सोच भी सकता है और कर भी सकता है, जब वो पहले खुद मजबूत हो। तो क्या हम हमारे हर एक प्रत्येक नागरिक को इन सभी दृष्टिकोण से मजबूत बनाने की कोई प्रणाली विकसित कर चुके हैं क्या, या कर सकते हैं क्या? अगर ये सब होगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा देश, ये फिर ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, हम हो ही जाएंगे विश्वगुरु। पर विश्वगुरु बनने से पहले जरूरी ये सब चीजें हैं कि जो एक जो सिंगल यूनिट है, जो इस देश का नागरिक है, वो सक्षम हो। वो अगर होगा तो फिर अपने आप पूरा देश जो है वो सक्षम हो जाएगा। अगर देश सक्षम हो गया तो फिर अपने आप जो है दुनिया में वो, मैंने कहा, सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो जाएगा। पर प्रोसेस वहां शुरू होती है देश के नागरिक से। क्या हम वो कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है,
आपको जो भी लगता है, हमने 2 खबरें बताई आपको, किरण रिजिजू साहब की और मोहन भागवत साहब की। आपको जो भी लगता हो इन 2 खबरों को लेकर आप अपनी टिप्पणी, कमेंट, प्रतिक्रिया, राय, प्रतिभाव जो भी आपको लगता है वो उसमें जरूर दें, ताकि हम जान सके कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। और जैसे फिर हम कहते हैं कि अगर बात अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं। वो जो बेल वाला बटन है उसको 2 बार दबा देंगे तो सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कब कार्यक्रम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। और किरण पटेल वाला मामला आज बाकी है, उस पर भी आपको बताते हैं आज क्या हो रहा है। तो मिलते हैं और बात करते हैं फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।